राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो देश के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करता है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में इसकी स्थापना की, एक छोटे ग्रुप के साथ जिसका विजन था हिंदुओं को यूनाइट करना और डिसिप्लिन, कैरेक्टर, सेल्फलेस सर्विस को बढ़ावा देना। टर्बुलेंट 1920s में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट और कम्युनल टेंशन्स बढ़ रही थी, आरएसएस ने एक डिसिप्लिन्ड काडरे तैयार किया। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से आरएसएस एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गया है जो कल्चर, पॉलिटिक्स और पब्लिक डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करता है। आज आरएसएस का यूनिटी और सर्विस पर फोकस लाखों लोगों को रेजोनेट करता है और यह मॉडर्न इंडिया को शेप करने में एक पावरफुल फोर्स है। आरएसएस हिंदुत्व, हिंदूपन की आइडियोलॉजी से चलता है जो रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म से अलग एक पॉलिटिकल और कल्चरल विजन है। हिंदुत्व इंडिया को एक फंडामेंटली हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है जो शेयर्ड कल्चर और हिस्ट्री में रूटेड है, न कि सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस में। लक्ष्य एक हिंदू राष्ट्र जहां नेशनल आइडेंटिटी और पब्लिक लाइफ हिंदू वैल्यूज से शेप होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि रिलीजियस लॉ द्वारा शासित हो। वी.डी. सावरकर जैसे थिंकर्स से इंस्पायर्ड होकर आरएसएस कास्ट, लैंग्वेज और रीजन में यूनिटी पर जोर देता है, हिंदुओं से खुद को एक कम्युनिटी के रूप में देखने का आग्रह करता है। एम.एस. गोलवलकर, आरएसएस के दूसरे लीडर, ने तर्क दिया कि इंडिया की स्ट्रेंथ इसकी हिंदू मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करने में है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इससे निकलते हैं: हिंदू समाज को यूनाइट करना, उसकी कल्चर की रक्षा करना और स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स बनाना। पर्सनल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म और सर्विस सेंट्रल है, जिसका लक्ष्य नेशनल बेटरमेंट के लिए डेडिकेटेड एक काडरे बनाना है। इस विजन के जरिए आरएसएस एक कल्चरली कॉन्फिडेंट, यूनिफाइड नेशन बनाना चाहता है। आरएसएस के कोर में शाखा है, एक डेली या वीकली गैदरिंग जहां वॉलंटियर्स या स्वयंसेवक फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स और आइडियोलॉजिकल एजुकेशन के लिए मिलते हैं। शाखाएं पार्क्स या कम्युनिटी स्पेसेस में होती हैं, जिनकी शुरुआत सैफरन फ्लैग फहराने से होती है, जो एंशिएंट ट्रेडिशन का प्रतीक है। एक्टिविटीज में योगा, ड्रिल्स और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शामिल हैं, जो फिटनेस, टीम वर्क और डिसिप्लिन को बढ़ावा देते हैं। इंटेलेक्चुअल सेशंस या बौद्धिक इसके बाद होते हैं, जहां मेंबर्स आरएसएस के लेंस के जरिए हिस्ट्री, वैल्यूज और करंट इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और प्रेयर्स एक शेयर्ड मिशन को रीइंफोर्स करते हैं। शाखा सिर्फ एक मीटिंग से बढ़कर है, यह आरएसएस की फाउंडेशन है जो ब्रदरहुड और लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है। ये ग्रास रूट्स मॉडल हजारों जगहों पर रेप्लिकेट किया गया आरएसएस की सस्टेन्ड ग्रोथ और मोबिलाइजेशन पावर का सीक्रेट है। रेगुलर पार्टिसिपेशन के जरिए मेंबर्स डिसिप्लिन और कॉज के प्रति कमिटमेंट को इंटरनलाइज करते हैं। शाखा मूवमेंट की धड़कन बनी हुई है जो एक समय में एक गैदरिंग करके डेडिकेटेड सिटीजन्स को शेप करती है। सेवा या सेल्फलेस सर्विस आरएसएस का एक कोर वैल्यू है जो पूरे इंडिया में सोशल प्रोजेक्ट्स के अपने वास्ट नेटवर्क को गाइड करता है। आरएसएस वॉलंटियर्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिलीफ ऑपरेशंस चलाते हैं, खासकर अंडरसर्व्ड और डिजास्टर हिट एरियाज में। संकटों के दौरान उनकी रैपिड रिस्पॉन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, पैंडेमिक्स ने प्रेज और इन्फ्लुएंस दोनों कमाए हैं। सेवा चैरिटी नहीं है, बल्कि एक नेशनल ड्यूटी है जो सोशल डिवाइड्स को पाटती है और यूनिटी को बढ़ावा देती है। स्लम्स, ट्राइबल रीजन्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में काम करके स्वयंसेवक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज से परे देखना सीखते हैं और ग्रेटर गुड की सेवा करते हैं। यह हैंड्स ऑन एंगेजमेंट आरएसएस को गुडविल बनाने और अपनी रीच बढ़ाने में मदद करता है। सर्विस का फिलॉसफी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और नेशन बिल्डिंग के आरएसएस के विजन के लिए सेंट्रल है। सेवा के जरिए ऑर्गेनाइजेशन एक कंपैशनेट इमेज प्रोजेक्ट करती है, क्रिटिसिज्म का मुकाबला करती है और एक्शन में अपने आइडियल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। आरएसएस संघ परिवार को एंकर करता है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, लेबर और बहुत कुछ में काम करने वाले एफिलिएटेड ग्रुप्स का एक वास्ट नेटवर्क। जबकि आरएसएस खुद को कल्चरल बताता है, इसके एफिलिएट्स भारतीय समाज में इन्फ्लुएंस रखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पॉलिटिकल विंग आरएसएस आइडियोलॉजी को पॉलिसी में ट्रांसलेट करती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेता आरएसएस रैंक्स से निकले हैं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी रिलीजियस और कल्चरल कैंपेन्स का नेतृत्व करती है, विशेष रूप से राम मंदिर आंदोलन, जबकि बजरंग दल इसकी यूथ विंग के रूप में काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को शेप करती है और भारतीय मजदूर संघ बीएमएस वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करता है। सेवा भारती सोशल सर्विस को कोऑर्डिनेट करती है और अन्य एफिलिएट्स किसानों, महिलाओं और ट्राइबल कम्युनिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह इंट्रिकेट वेब सुनिश्चित करता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी समाज के हर स्तर पर परमिएट करे। संघ परिवार की रीच इसे हिंदुत्व मूवमेंट के लिए एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाती है। इस नेटवर्क के जरिए आरएसएस डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बिना फार रीचिंग इन्फ्लुएंस डालता है। आरएसएस की यात्रा स्टेडी ग्रोथ और पिवटल मोमेंट से चिह्नित है। 1925 में स्थापना के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दिया। 1947 के पार्टीशन में आरएसएस वॉलंटियर्स ने रिफ्यूजीज की मदद की। गांधी की हत्या के बाद बैन लगा, जिसे हटाने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया। 1980-90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने आरएसएस को पॉलिटिकल फोरफ्रंट पर लाया। भारतीय राज्य के साथ आरएसएस का संबंध तनावपूर्ण रहा है, जिसके कारण 3 सरकारी प्रतिबंध लगे। पहला 1948 में गांधी की हत्या के बाद लगा। आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था, हालांकि उसने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के बाद उसे बहाल कर दिया। दूसरा प्रतिबंध 1975 की इमरजेंसी के दौरान आया, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपोजिशन पर कार्रवाई की, जिसमें आरएसएस भी शामिल था, कथित तौर पर डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने के लिए। आरएसएस के सदस्य अंडरग्राउंड हो गए, रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज किया और ऑपोजिशन ग्रुप्स के बीच रिस्पेक्ट हासिल की। तीसरा प्रतिबंध 1952 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद लगा, जिसमें सरकार ने आरएसएस और उसके एफिलिएट्स को कम्युनल वायलेंस भड़काने का आरोप लगाया। यह प्रतिबंध भी एक ट्रिब्यूनल द्वारा इनसफिशिएंट एविडेंस पाए जाने के बाद हटा दिया गया। ये टकराव एक हिंदू राष्ट्र के आरएसएस के विजन और इंडिया के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के बीच गहरे आइडियोलॉजिकल डिवाइड को उजागर करते हैं। प्रत्येक प्रतिबंध ने एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा, आरएसएस की स्ट्रेटजीज और पब्लिक इमेज को शेप करते हुए। राज्य के ऑपोजिशन के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन की रेजिलियंस ने उसके रिजॉल्व और इन्फ्लुएंस को और मजबूत किया है। आरएसएस इंडिया के सबसे पोलराइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बना हुआ है, जिसे अपनी आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस पर लगातार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स का तर्क है कि हिंदुत्व एक्सक्लूजनरी है, जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को थ्रेटन करता है और रिलीजियस माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करता है। कम्युनल वायलेंस में आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट, खासकर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और गुजरात रायट्स, कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देती है। रूलिंग बीजेपी के साथ इसके करीबी संबंध डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और कल्चरल और पॉलिटिकल लाइंस के ब्लर होने के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वह नॉन वायलेंट और इंक्लूसिव है, अपने सोशल सर्विस वर्क को सबूत के तौर पर बताता है। पॉलिसी, एजुकेशन और नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने में इसकी भूमिका पर बहसें हाल के वर्षों में और तेज हुई है। सपोर्टर्स आरएसएस को नेशनल प्राइड बहाल करने वाला मानते हैं, डिट्रैक्टर्स इसे प्लूरलिज्म को कमजोर करने वाला मानते हैं। ये इंड्यूरिंग डिबेट सुनिश्चित करते हैं कि आरएसएस के एक्शंस और आइडियाज इंडिया के पब्लिक डिस्कोर्स के केंद्र में बने रहे। जैसे जैसे आरएसएस अपनी सेंटेनरी के करीब आ रहा है, ये अपने इन्फ्लुएंस के पीक पर खड़ा है, जो इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फ्यूचर को शेप कर रहा है। इसके ग्रासरूट्स मॉडल और वास्ट नेटवर्क ने हिंदुत्व को मार्जिन्स से मेन स्ट्रीम में लाया है। डिसिप्लिन और सर्विस पर आरएसएस के जोर ने एक लॉयल बेस और नेशन बिल्डिंग के लिए एक रेपुटेशन बनाई है। फिर भी इसके उदय ने सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स और डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के बारे में चिंताओं को गहरा किया है। ऑर्गेनाइजेशन
अब अपनी आइडियोलॉजी को एक डाइवर्स, मॉडर्नाइजिंग इंडिया के साथ रिकॉन्साइल करने की चुनौती का सामना कर रहा है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, प्लुरलिस्टिक और मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म के बीच आरएसएस की लेगेसी को डिफाइन करता है। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व करेगा, आरएसएस की दिशा देश के मार्ग को शेप करने में एक निर्णायक शक्ति बनी रहेगी। गैप 2 इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और डिबेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की इस जर्नी में आपका स्वागत है। 1925 में स्थापित आरएसएस विजनरीज के एक छोटे ग्रुप से बढ़कर इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने वाली एक पावरफुल फोर्स बन गया है। गैप 1 मंथ्स। अगले कुछ चैप्टर्स में हम इस मूवमेंट के ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे, इसके कोर फिलॉसफीज को एक्सप्लोर करेंगे और इसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के वास्ट नेटवर्क को समझेंगे। हम इसके माइलस्टोन्स, स्टेट के साथ इसके कॉन्फ्रंटेशंस और मॉडर्न इंडिया में इसकी भूमिका की भी जांच करेंगे। गैप 1। चाहे आप इसके सपोर्टर हो, क्रिटिक हो या बस क्यूरियस हो, इस वीडियो का मकसद आरएसएस, इसके पास्ट, इसके प्रेजेंट और फ्यूचर में इसके सामने आने वाले सवालों पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देना है। गैप 1 सन्स। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ आरएसएस की कहानी को अनरैवल कीजिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की डेस्टिनी को शेप करने में एक डिसाइसिव फोर्स बना हुआ है। आप लोग आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।